Hi, welcome to Current Affairs MCQ Shorts for State Services and UPSC। प्रीवियस वीडियो में हमने वक्फ क्या होता है ये समझा था और रिलेटेड MCQ भी देखा था। इस शॉर्ट में हम वक्फ अमेंडमेंट बिल के कुछ और फीचर्स को MCQ के साथ समझेंगे। क्वेश्चन में अगेन आपको अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल में ये प्रोविज़न डाला गया है कि एक व्यक्ति जो पिछले 7 साल से इस्लाम धर्म प्रैक्टिस कर रहा है वही वक्फ क्रिएट कर सकता है। दूसरे स्टेटमेंट है कि अमेंडमेंट बिल में वक्फ बाय यूज़र के प्रोविज़न को हटा दिया गया है। थर्ड है कि बिल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एम्पावर करता है टू कंडक्ट वक्फ सर्वे। ये क्वेश्चन का आंसर अगर बिल को अच्छे से समझा है तभी आप कर सकते हो। इस बिल के प्रोविजंस को समझते हैं पहले, फिर आंसर देखेंगे। सबसे पहले तो वक्फ एक्ट 1995 का नाम चेंज किया गया है। इट इज़ बीन रीनेम्ड एज यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। रीनेमिंग हैज़ बीन डन टू रिप्रेजेंट एक्ट के एम्पावरमेंट फोकस को एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट। अब जो ओरिजिनल एक्ट है उसमें वक्फ 3 तरीके से क्रिएट होता है। पहला तो डिक्लेरेशन, दूसरा है वक्फ बाय यूज़र। इसमें क्या होता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी एज अ वक्फ यूज़ हो रही है रिलीजियस पर्पस के लिए काफ़ी टाइम से, तो वो भी ऑटोमेटिकली अब वक्फ प्रॉपर्टी बन जाएगी। इस प्रोविज़न का प्रॉब्लम ये था कि इससे काफ़ी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ और काफ़ी दूसरे सिटीजन्स की प्रॉपर्टी भी वक्फ के अंडर आ गई। थर्ड है वक्फ अलाल औलाद। इसमें क्या है, अगर किसी मुस्लिम के मेल हेयर्स नहीं है तो उसकी इनहेरिटेंस ऑटोमेटिकली वक्फ में चली जाएगी। अब नए अमेंडमेंट बिल ने इनमें चेंजेस इंट्रोड्यूस किए। पहले तो सिर्फ वो लोग जो एटलीस्ट 5 ईयर्स से इस्लाम धर्म प्रैक्टिस कर रहे हैं वो वक्फ क्रिएट कर सकते हैं। इट मीन्स कि न्यू कन्वर्ट्स टू इस्लाम कैन नॉट क्रिएट वक्फ। दूसरा, वक्फ बाय यूज़र के प्रोविज़न को रिमूव कर दिया गया है। थर्ड, वक्फ अल औलाद डोनर के हेयर्स के राइट को नहीं डिनाई कर सकती। डोनर के वुमेन हेयर्स को भी डोनर की प्रॉपर्टी पर राइट रहेगा, तो दे कैन मेक अ वक्फ ओनली आफ्टर ग्रांटिंग सफिशिएंट राइट्स टू ऑल देयर हेयर्स। एक्ट के अंडर सर्वे कमिश्नर्स और एडिशनल कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जाता था वक्फ सर्वे कंडक्ट करने के लिए। नए अमेंडमेंट बिल ने इन सर्वे कमिश्नर्स को हटाकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वक्फ सर्वे की। जो भी पेंडिंग सर्वेज हैं वो वक्फ एक्ट के अंडर नहीं पर स्टेट के रेवेन्यू लॉज के अंडर कंडक्ट किए जाएंगे। अब वही सवाल को देखें तो इजीली आंसर कर पाएंगे हम। तो पहले स्टेटमेंट में 7 ईयर्स लिखा है बट इट इज़ 5 ईयर्स, तो ये इनकरेक्ट है। बाकी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो अपना आंसर होगा 2 and 3 ओनली, दैट इज ऑप्शन बी। दिस इज इट फॉर दिस शॉर्ट। सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।